में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है 5वें अध्याय में। परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न कर्मों को रचता है और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते। प्रकृति माना सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसमें जो प्रकृति है उसी के दबाव में आकर के हर एक कर्म करता है, बरतता है। भावार्थ ये कि आज दिन तक हम यही मानते रहे कि हमारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कहते भगवान रिस्पॉन्सिबल है, भगवान ही सब कुछ करता है। कई लोग तो वहां तक कह देते भाई ये हाथ उठता है तो भी भगवान की मर्जी से उठता है, पत्ता झाड़ का हिलता है तो भी भगवान की मर्जी से हिलता है, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सके, है ना, यही कहते हैं ना। भावार्थ ये कि भगवान सचमुच क्या करता है और क्या नहीं करता है, सोचने की बात है। दुनिया में करोड़ों पत्ते हैं, करोड़ों वृक्ष है, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाता रहेगा? यही काम है उसका? ऊंचे ते ऊंची हस्ती का काम खाली पत्ते हिलाने का है। अच्छा, ये हाथ उठा भगवान की मर्जी से उठा और ये हाथ ने जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे? भगवान की मर्जी हुई। तो भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है? भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, मनुष्य खुद करता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है। कहीं पर भी उसका इंटरफियरेंस नहीं है। हर इंसान का जन्म जब होता है तो ईश्वर द्वारा उसको 2 गिफ्ट मिलती है। कौन सी? पहली गिफ्ट उसको मिलती है बुद्धि। बुद्धि की एक बहुत पावरफुल गिफ्ट है जो सही गलत को अच्छी तरह पहचान सकती है। और दूसरी गिफ्ट मिलती है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ है, बुद्धि है, अब तुम करो। तो भगवान ने बुद्धि दी, फ्रीडम दी, अब हमें खुद करना है। इसीलिए हमारे कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कहते हैं ना। ये माना हमारे कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है और ये जिम्मेवारी हमें उठानी ही चाहिए। भगवान एक एक चीज बैठ के करता रहे, फिर तो मनुष्य का अस्तित्व का महत्व क्या रहा? फिर आज घर में एक बच्चा हो, जब तक बच्चा है ना समझ है, आप उसको डायरेक्ट करते बेटा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन 16 साल का हो जाए, समझदार बन जाए, उसके बाद भी आप उसको टोकते रहो, ये करो वो नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो, तो बच्चा क्या कहेगा? क्या कहेगा? इतनी बुद्धि हमारे पास है, आप बार बार हमें टोकते नहीं रहो, कहेंगे कि नहीं कहेगा? कहेगा। ठीक इसी तरह अगर भगवान ही सब कुछ करना है कि ये हाथ उठाना है तो भी भगवान की मर्जी से ही उठाना है, तो फिर हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? फिर उसको ऊपर बैठने की जरूरत क्या है? फिर तो वो नीचे आकर के ही कर्म के खेल के मैदान में आकर खेल करे ना। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा मैंने बुद्धि दे दी, फ्रीडम दे दी, अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, देहधारी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के भी पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा में ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वह मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाता है और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान को हर बात के लिए उत्तरदायी समझ लेना
उसके लिए ये कहना कि हाँ भगवान ही सब कुछ करे, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट हो गया है। इसलिए आज के बाद हम कभी ये नहीं कहे कि भाई भगवान ही सब कुछ करता है ना? नहीं, हम इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी है, स्वतंत्रता दी है और हम खुद करते। एक छोटे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे के आगे भी आप झूठ बोल करके देखो, जैसे ही आप झूठ बोलेंगे ना वो बच्चा तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना। यानी उसके पास भी विवेक है, ये सही है ये गलत है, तभी उसने आपको कहा कि आपने झूठ बोला ना। लेकिन उस वक्त हम क्या कहते हैं, समझता नहीं, चुप बैठ तू, बीच में बोलने का नहीं, है ना। बड़े जब बात करते हैं बीच में बोलने का नहीं, वो कंफ्यूज्ड होता है कि भाई उन्होंने जो कहा वो सही है या मैं जो समझ रहा हूं वो सही है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है लाइफ में। तब दूसरी बार वो सोचता है भाई झूठ बोलना यही सही होगा, भाई हमारे पापा तो समझदार है, वो तो गलत है ही नहीं, इसलिए वो दूसरी बार वो भी झूठ बोलता है। अब झूठ बोलता है तो भी थप्पड़ पड़ती है, झूठ बोलता है। अब वो और कंफ्यूज हो जाता है, सच बोला तो भी कहा तू समझता नहीं, चुप बैठ। अब झूठ बोलता हूं तो भी कहते हैं तुम झूठ बोलता है, अब सही क्या है। अब यहां से कंफ्यूजन लाइफ में शुरू होती है। और इसीलिए कभी कभी जो कहा भगवान ने कि जिस प्रकृति के दबाव में आ जाता है व्यक्ति उसी अनुसार फिर बरतने लगता है। अगर तामसिक प्रकृति अधिक होंगी उसके स्वभाव में तो झूठ को ही अपना लेता है, अगर सात्विक प्रकृति अधिक होंगी तो सच को अपना लेगा। तो भगवान ने हर इंसान में बुद्धि दी है, विवेक दिया है और स्वतंत्रता दी है, इसलिए कर्म के उत्तरदायी भी हम ही हैं, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हर कर्म करे तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि मध्य अंत दुख का कारण है। हाँ अभी बंद हो गया। तो इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि मध्य अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, वही सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसलिए संसार में रहते मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बात यहाँ याद आती है एक उदाहरण के रूप में कि एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास आता है और वो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अपने मन को वश नहीं कर पाता, जीवन में रहते हुए आसक्तियों से मुक्त नहीं हूं। फिर मैं कैसे मान लूं कि आप इन वैभवों के बीच में रहते हैं और ये वैभव के बीच में रहते हुए आप जीवन मुक्त स्थिति में हैं। कई बार कई लोग हमें भी ये सवाल करते हैं कि आप सब इस वैभव के बीच में रहते हुए कैसे जीवन मुक्त रह सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। राजा जनक मुस्कुराए और कहा बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, लेकिन ऐसा है कि मैं थोड़ा कारोबार में बिजी हूं, तो मैं वो काम निपटा करके आता हूं, फिर आपके साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करता हूं। थोड़ा वक्त मुझे दीजिए, मैं अपना काम निपटा करके फिर आ जाता हूं। लेकिन तब तक आप बैठ के क्या करेंगे, इसलिए आप ऐसा करो कि मेरे महल के अंदर जो
बहुत सुंदर कारीगरी की है, वो कारीगरी देख के आओ। सन्यासी ने कहा ठीक है। राजा जनक ने कहा लेकिन एक बात है कि वो कारीगरी जहाँ कर रहे हैं, महल के दूसरे भाग में जो कारीगरी चल रही है, वहाँ पर अभी लाइट्स लगी नहीं है, रोशनी नहीं है। आप ऐसा करो, ये दिया लेकर के जाओ और दिए के प्रकाश में आप वो कारीगरी को देख के आइए। कहा ठीक है। दिया लिया उसने देखने के लिए। और फिर राजा जनक ने कहा एक और बात कि अभी खिड़की दरवाजे लगे नहीं है, इसलिए हवा की वही दिशा है, कहीं ये दिया बुझ न जाए, तो ध्यान रखना। कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। सन्यासी वो कारीगरी देखने चले गए। सारा महल की सुंदर कारीगरी देख करके जब वापस आए, तब तक राजा जनक भी फ्री होकर के आ गए। राजा जनक ने पूछा महल देख कर आए? कहा हाँ देख के आया। कैसा लगा? पूछा। राजा जनक ने कहा बहुत सुंदर कारीगरी है। राजा जनक ने उस वक्त पूछा ध्यान कहाँ था? कारीगरी देखते समय ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, है ना। राजा जनक ने कहा यही तो रहस्य है जीवन मुक्त स्थिति का, कि मैं भी इन वैभव के बीच में रहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान आत्मरूपी दीपक पर है जो बुझ नहीं जाना चाहिए। और यही प्रश्न का उत्तर हम आपको भी दे रहे हैं कि रहते हैं यहाँ, भले सब सुविधाएं हैं, सब साधन है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ध्यान उस आत्मा पर रहता है कि यह आत्मा का दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, ये निरंतर जलता रहे। यही जीवन मुक्त स्थिति का रहस्य है। और फिर वही ध्यान योग की बात को भगवान स्पष्ट करते कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन नहीं करो, रहना है उसके बीच में, लेकिन बाहर के विषयों का, विकारों का, दृश्यों का चिंतन नहीं करो। कहा ना योग में जब बैठते तो बाहर के दृश्य याद आने लगते, क्या क्या किया था दिन भर में वो दृश्य याद आते हैं। तो उन दृश्यों का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, क्योंकि यही तो स्थान है आत्मा का। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास है। यानी सरफेस मार्किंग यही है, यहाँ से 2.5 इंच, ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 2 इंच नीचे, है ना, वही स्थान है आत्मा का निवास का। तो कहा ये सरफेस मार्किंग है, इसलिए भगवान कहते हैं अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। सारे विश्व के प्रति उस वक्त इतनी शुद्ध फीलिंग्स हो और वो शुद्ध फीलिंग्स को प्रवाहित करो